हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे एनपीओ का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 उषा पब्लिकेशन की बुक से। खोलिए अपनी बुक और देखिए 40 नंबर सम, जहां पर ब्रैकेट्स में हमारे पास लिखा हुआ है आई एंड ई अकाउंट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, B/S मीन्स बैलेंस शीट, डोनेशन एंड लिजेसी एंड GST। इसकी कैलकुलेशन होगी इस सम में। और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास, Following receipt and payment account is prepared for the cash book of Ajanta Charitable Trust Agra for the year ended 31st March 2015। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है जहां पर 31st मार्च 2015 का। और क्वेश्चन में थोड़ी सी एडजस्टमेंट दी हुई है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और उसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2015 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। अब टोटल हमारे पास 6 जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है 50% ऑफ डोनेशन एंड लिजेसीज टू बी कैपिटलाइज। इसको हम बैलेंस शीट में डालेंगे 50% को, और 50% को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे। ओके। सेकंड एडजस्टमेंट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज ₹1000 एंड एडवर्टाइजमेंट 424। अब दो आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं, सैलरी का भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है क्लोजिंग, और एडवर्टाइजमेंट का भी। इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। ओके। और इसके साथ हमारे पास लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट इज सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ CGST और SGST 9% ईच। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक में किया था ना, इसका एडवर्टाइजमेंट में हमारा इनपुट CGST और SGST लगेगा 9%, वो भी हम अमाउंट कैलकुलेट करके उसकी एडजस्टमेंट इसमें करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी प्रीपेड ₹800 ऑन 1 अप्रैल 2014 मीन्स पिछले साल की प्रीपेड है, ओपनिंग प्रीपेड दिया हुआ है, ये भी हमारी ऐड हो जाएगी फिर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट 200 इज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें। ये हमारे इनकम हुई। अक्रूड क्या होता है, हमारे इनकम होते हैं, आउटस्टैंडिंग हमारे एक्सपेंसेस होते हैं सारे। इसको हम क्या करेंगे, अब एक्रूड इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31st मार्च 2014 ₹1800 एंड 31st मार्च 2015 ₹1200। अब सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया हुआ है मीन्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो अभी अब तक हमें रिसीव नहीं हुआ वो है 1800 और 1200, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्लियर। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। ओके। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीपेड ऑन 31st मार्च 2015 1000। अब इंश्योरेंस प्रीपेड है तो प्रीपेड मींस नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हुआ, तो इसको हम इंश्योरेंस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके। चलिए फुल फ्लैश सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी हम सम डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख पाओ। हम अप्रॉक्सीमेटली 4 PM पे एक सम डालते हैं और एक 5 PM पे एक सम डालते हैं। 2 सम के हमारा टारगेट होता है कि डेली बन सके। वीडियो को टाइम बहुत लगता है, इसलिए 2 सम ही बनते हैं, तो आप उसको ही देखिए जितना जल्दी हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्दी जल्दी आपकी बुक का सोल्यूशन मिल सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्लास बड़ी होगी, हमारा चैनल ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, हमारी फैमिली नंबर ऑफ़ फैमिली बढ़ जाएगी, तो हम नंबर ऑफ़ सम भी और बढ़ा देंगे। हम अपनी टीम को और एक्टिव करेंगे और नंबर ऑफ़ पार्टनर्स भी हम टीम में ऐड कर लेंगे। ठीक है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसको। सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जनता चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015। इसका फॉर्मेट ड्रा कर लो, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मेट बन गया। और सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कौन सी साइड उठाएंगे, रिसिप्ट साइड। एग्जैक्टली। रिसिप्ट साइड देखिए, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉट ऑन, कैश इन हैंड, कैश इन करंट अकाउंट एंड कैश इन डिपॉजिट। ये तो हमारे तीनों के तीनों एसेट्स हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। ओके। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है टू डोनेशन 6000 और टू लिजेसी 8000। इसकी पहली ही एडजस्टमेंट है हमारे पास 50% टू बी कैपिटलाइज। दोनों चीज़ों को 50-50% हमने कैपिटलाइज करना है और 50-50% रेवेन्यू नेचर में डालना है। हम क्या करेंगे, अब इनकम साइड इसको लिख लो, बाय डोनेशन 6000 लेस कर दो उसमें से कैपिटलाइज्ड 50% 3000। लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट में कितना आ गया, 3000। ऐसे ही लिजेसी लिख लो, बाय लिजेसी 8000 लेस कैपिटलाइज 15% 4000। अमाउंट में कितना आ गया, 4000। ओके।
नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में हमारे पास 200 का एक रूड इंटरेस्ट भी है, वो भी हम ऐड कर लेंगे। सो इनकम साइड इसको लिख लीजिए, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 एड एक्रूड इंटरेस्ट 200, टोटल आ जाएगा 1200 अमाउंट साइड में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टू एंडोमेंट फंड रिसिप्ट 2500। अब जो हमारे फंड की रिसिप्ट है एंडोमेंट, जो भी जो फंड्स होते हैं एंडोमेंट, ये हमारे क्या जाएंगे, कैपिटल में ही जाएंगे, तो इसको हम बैलेंस शीट में नोट करेंगे लायबिलिटी साइड। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये रिकॉर्ड नहीं होते। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास सब्सक्रिप्शन 25,000, टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसिप्ट दी हुई है हमें। सो इसमें से हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे। सो लिख लीजिए इनकम साइड, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 25,000 एड आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015 हमारे पास कितना दिया हुआ है 1200 और लेस आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2014 कितना दिया हुआ 1800। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 24,400। लास्ट है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 3000। अब लाइफ मेंबरशिप अगर तो आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इसको रेकरिंग नेचर का मींस रेवेन्यू नेचर का मानना है तो ओके, नहीं दिया कुछ भी साइलेंट है क्वेश्चन तो आप इसको कैपिटलाइज करोगे। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस है तो इसको हमने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। सो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालेंगे। ओके, ये हमारी रिसिप्टेंट साइड तो कंप्लीट होगी। अब हम पेमेंट साइड चलते हैं। पेमेंट साइड सबसे पहले हमारे पास है बाय सैलरी 12,000। अब सैलरी आपको आउटस्टैंडिंग भी दी थी 1,000 तो उसको अब इसमें ऐड कर लेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं पहले हम एडजस्टमेंट को जरूर रीड आउट करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलो चाहे एडजस्टमेंट बोलो, इसको रीड आउट करेंगे ताकि आपको रिमाइंड रहे, मेंबर रहे कि आपके कौन कौन सी एडजस्टमेंट आपने रीड आउट की है, वो किस एक्सपेंस से रिलेटेड थी, तो आप उसको ट्रीटमेंट कर सको जब भी उस एक्सपेंस को आप पढ़ो। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर साइड लिखिए टू सैलरीज 12,000 ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000 मींस वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। और उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दी है सेकंड प्रीपेड की, उसको भी ऐड कीजिए। ऐड प्रीपेड ऑन 1 अप्रैल 2014 टू अपने हमारे पास है वो 800। अब दोनों का टोटल लगा लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे हम 12,000 में तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 13,800। ओके, आगे हमारे पास पेमेंट की हुई है हमने बाय इंश्योरेंस अकाउंट, कितना है वो 3,000। तो अब इंश्योरेंस हमने की हुई है 3,000 की। इंश्योरेंस की हमारे पास कोई एडजस्टमेंट है एक थी एफ एडजस्टमेंट। इंश्योरेंस प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2015 1,000। अब प्रीपेड इंश्योरेंस दी हुई है तो अब क्या करेंगे हम, एक्सपेंडिचर साइड लिख लीजिए टू इंश्योरेंस 3,000, उसमें से लेस कर दीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। अमाउंट साइड हमारे पास आ जाएगा 2,000 इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसको सीधा ही लिख देंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000। नेक्स्ट है हमारे पास बाय एडवर्टाइजमेंट 7,000। अब एडवर्टाइजमेंट की एडजस्टमेंट हमें दी हुई है, उसमें आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 424 का और CGST और SGST भी उस पर लगेगा। इसका हम क्या करते हैं, पहले तो वर्किंग नोट बना लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का, और उसमें हम लिखेंगे फॉर आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एडजस्टमेंट एंट्री बिल भी क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का ऑन डेबिट 424, इनपुट CGST 9% ऑन 424 लगेगा, कितना आ गया 38, और इनपुट SGST भी सेम आ जाएगा 38, और 2 आ जाएगा हमारे पास टू आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 500। क्लियर। और देखिए जहाँ पर मैं नोट भी आपको एक लिख दूंगा जो आप भी लिखोगे, इसमें क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ ₹424 इज एडेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन फिगर ऑफ द रेंट पेड, क्योंकि इतने का तो हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है। 424 का हमारा क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, वो तो रेंट में हमारा एक्सपेंस तो क्लेम हम करेंगे, ठीक है, वो एक्सपेंस हमारा क्लेम हो गया। और इनपुट CGST और इनपुट SGST ₹38 each will be shown as a current assets and outstanding advertisement expense will be shown as ₹500।
इन करंट लाइबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट। अब देखिए जो हमारा एक्चुअल में हमने पेमेंट करनी है वो 500 की करनी है, लेकिन उसमें से एक्सपेंस का पोर्शन कितना है वो 424 का है, ठीक है। और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है हमारा 3838। तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जो होता है इनपुट हमारा एसेट्स बन जाता है, वो बैलेंस शीट में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम ऐड कर देंगे एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। और जो टोटल हमारा आउटस्टैंडिंग है वो हमारा लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर। चलिए इसे हम एक्सपेंडिचर साइड नोट डाउन कर लेते हैं। टू एडवर्टाइजमेंट लिखिए 7000, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट अमाउंट 424, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 7424। नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट जो की हुई है हमें बाय पोस्टेज 500, ये तो सीधा ही चले जाएगा, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दीजिए टू पोस्टेज 500। ओके। अब उसके बाद है हमारे पास बाय फर्नीचर 5000, ये हमारा एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा क्लोजिंग में। बाय इन्वेस्टमेंट 10000, ये भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। बाय एडवांस फॉर बिल्डिंग, अब एडवांस फॉर बिल्डिंग हमने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया हुआ है 8000, ये भी हमारा एसेट के लिए पेमेंट हुई है, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। और लास्ट में हमारे पास बाय बैलेंस कैश डाउन दिया हुआ, कैश इन हैंड, कैश इन करंट अकाउंट, कैश डिपॉजिट, तो जितना भी है हमारे पास ये सारे के सारे तीनों हमारे एसेट बन जाएंगे और एसेट साइड जाएंगे। क्लियर। अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम इनकम और एक्सपेंडिचर का टोटल लगा के अब सरप्लस और डेफिशिएंसी निकालेंगे। क्लियर। अमाउंट हमारे पास इनकम का टोटल आ गया 32,600 और एक्सपेंडिचर का टोटल हमारे पास आ गया 25,724, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर का टोटल हमारा कम है, तो हम इनकम का टोटल बोथ साइड लिख लेंगे 32,600। अब 32,600 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 25,724, तो हमारे पास क्या निकल गया सरप्लस, कितना आ गया वो 6,876। इसको हम लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख दो सरप्लस। क्लियर। सो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं ताकि हमें ओपनिंग फंड मिल सके। तो सेकंड नंबर हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड। तो उसमें बैलेंस शीट बन जाएगी हमारे पास, बैलेंस शीट ऑफ अंजना चैरिटेबल ट्रस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2014। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ दिए हुए हैं, कैश इन हैंड, कैश इन करंट अकाउंट एंड कैश डिपॉजिट, ये तो हमारे एसेट्स हैं, ये सारे के सारे हम नोट कर लेंगे। सो लिख लीजिए एसेट साइड कैश इन हैंड 2000, कैश इन करंट अकाउंट 4000, कैश इन डिपॉजिट 5000, ये हमारे क्या हो गए एसेट, ठीक है। तो एक हमारे पास प्रीपेड सैलरी दी हुई है ओपनिंग, वो है 800, उसको भी हम लिख लेंगे प्रीपेड सैलरी 800। और उसके बाद हमें जेके एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन ड्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2014, वो है 1800। और इसके अलावा हमारे पास कोई भी एसेट और लायबिलिटी नहीं दी, तो इसको हम टोटल लगा लेंगे, तो ये हमारा कैपिटल फंड बन जाएगा। टोटल जहां पर हमारा आ गया 13,600, तो कैपिटल फंड का भी हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 13,600। दोनों साइड टोटल लिख दो 13,600। सो चलिए अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। सो लिखिए जहां पर बैलेंस शीट है ऑफ जनता चैरिटेबल ट्रस्ट एज ऑन 31 मार्च 2015। लाइबिलिटी साइड हमारी बन गई, एक लाइबिलिटीज और अमाउंट लिख दो, और एक एसेट साइड बन जाएगी, एसेट्स और अमाउंट लिख दो, ठीक है। फॉर्मेट ड्रा कर लिया। अब सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे ओपनिंग कैपिटल फंड, जो हमने पीछे कैलकुलेट किया है ओपनिंग बैलेंस शीट से, उसको लिखिए कैपिटल फंड बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2014 कितना है 13,600। इस कैपिटल फंड के बैलेंस में हम ऐड करेंगे सरप्लस को, तो सरप्लस ऐड करते हैं 6,876, तो टोटल हमारे पास जो बैलेंस आ गया कैपिटल फंड का आ गया 32,976। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास था डोनेशन और लेजेस, इसी को हमने 50-50% ही करना था, 50% कैपिटलाइज करना था और 50% रेवेन्यू मान के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो हमने डाल लिया, लेकिन अब 50% अब हम लाइबिलिटी में भी डाल देंगे। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, डोनेशन और लेजेसी। डोनेशन कितनी आ गई 3000 और लेजेसी हमारी आ गई 4000। क्लियर।
उसके बाद हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में हमारे पास बचता था एंडोमेंट फंड रिसिप्ट, वो है 2500 की, तो इसको भी हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। एंडोमेंट फी रिसिप्ट कितनी आ गई 2500। और उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे पास बचा लाइफ मेंबरशिप फी सब्सक्रिप्शन कितना है 3000, इसको भी हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फी कितनी आ गई 3000। ओके, और हमें देखिए एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज 1000, एडवर्टाइजमेंट 424। सो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो एडवर्टाइजमेंट का है वो हमने वर्किंग नोट फर्स्ट में कैलकुलेट किया था, वो हमारा था 500, और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा सैलरी का है वो तो गिवन ही है 1000, तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट हमारा कितना आ गया 1000, और आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट हमारे पास आ गई 500। ओके, अब लाइबिलिटीज तो सारी हमने कवर कर ली है। उसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ कैश इन हैंड, कैश इन करंट अकाउंट, कैश इन डिपॉजिट हम डाल देंगे पहले, जो पेमेंट साइड हमारे पास है। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में हम डालेंगे कैश इन हैंड कितना है 1000, कैश इन करंट अकाउंट आ गया 6000, और कैश इन डिपॉजिट आ गया हमारा 2000। अब उसके बाद जो परचेज किए हुए हैं एसेट्स हमने जैसे लिखा है जहां पर बाय फर्नीचर कितना है 5000, सो इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो बैलेंस शीट में लिखिए फर्नीचर अकाउंट कितना आ गया 5000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट बाय कितने 10000, सो इसको भी लिख देंगे हम बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट अमाउंट में आ जाएगा 10000। उसके बाद हमारे पास एडवांस फॉर बिल्डिंग 8000, इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। एडवांस फॉर बिल्डिंग 8000 अमाउंट आ गया हमारा, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो हमारा कंप्लीट हो गया, उसमें अब और कोई एसेट और लाइबिलिटी नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट बच जाती है। जैसे हमारे पास एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट एक्रूड की, वो है 200 का, ये हमारा एसेट बन गया, तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट 200। उसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2015 का 1200, तो इसको भी हम लिख लेंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2015 कितना आ गया 1200। और उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस प्रीपेड 1000 की, सो इंश्योरेंस प्रीपेड भी हमारा एसेट हुआ, तो इसको भी हम लिख लेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। क्लियर। और इसके बाद हमने जो एक वर्किंग नोट में इनपुट जीएसटी कैलकुलेट किया था, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों, वो थे 38 ईच। तो वो इनपुट हमारा क्या होता है एसेट्स होता है, उस पर हमें क्लेम करना होता है गवर्नमेंट से इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। इनपुट सीजीएसटी कितना है 38, इनपुट एसजीएसटी कितना हो गया 38। क्लियर। अब हमने सारा कुछ ट्रीट कर दिया, अब दोनों साइड का टोटल लगा लेते हैं। अगर हमारा टोटल इक्वल आ जाता है तो हमारी बैलेंस शीट ओके है, सो हमारा सम क्लियर है। क्लियर। सो अमाउंट का टोटल लगा देते हैं लाइबिलिटी साइड का, वो हमारा टोटल आ गया 34,476, और एसेट साइड का टोटल हमारा आ गया 34,476। दोनों अमाउंट टैली हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।